हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज मैं आपको कंप्यूटर इंजीनियरिंग वर्सेस आईटी वर्सेस ईएन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इन तीनों ब्रांच का कंपैरिजन आपको बताने वाली हूँ कि कौन सी ब्रांच अच्छी है। अपकमिंग आने वाले जनरेशन को कौन सी ब्रांच को प्रेफरेंस देना चाहिए, कौन सी ब्रांच को मार्केट मिलेगा, कौन सा प्लेसमेंट अच्छा होगा, कौन सी ब्रांच और डिमांड में रहेगी। ये सब सारी बातें आज के हम इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। लेट्स स्टार्ट विथ कंप्यूटर इंजीनियरिंग। कंप्यूटर इंजीनियरिंग में कैसा रहता है कि उसमें फोकस पूरा सॉफ्टवेयर प्लस हार्डवेयर पे रहता है। आजकल एआई एमएल, डेटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी जैसी डेटा स्ट्रक्चर, ये सारी चीज़ें आजकल कंप्यूटर इंजीनियरिंग में इंक्लूडेड रहती है। और कोडिंग तो मतलब उसका ये है ही, कंप्यूटर इंजीनियरिंग में कोडिंग काफ़ी हाईली डिमांडेड रहती है। कंप्यूटर में ऐसा रहता है कि कंप्यूटर में पैकेजेस काफ़ी अच्छे लगते हैं, लेकिन कंप्यूटर में इतनी ज़्यादा कंपटीशन है कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। हर स्टूडेंट को आज की जनरेशन में कंप्यूटर चाहिए। आजकल कॉलेजेस में ब्रांच में ऐसा रहता है कि उनको एक स्पेसिफिक इंटेक रहता है कि कंप्यूटर को 60 या 120 180 जो कुछ है उतना ही लेना है, लेकिन स्टूडेंट्स को कंप्यूटर चाहिए। इस वजह से आजकल कॉलेज में सारा सिलेबस वही, बस ब्रांच का नाम चेंज, जैसे कि सबका सब सिलेबस सेम लेकिन ब्रांच का नाम एआईएमएल, उसके बाद साइबर सिक्योरिटी, एआईएमएल, एआई एंड डेटा साइंस, ऐसे काफ़ी सारी ब्रांचेस है काफ़ी सारे कॉलेजेस में, लेकिन सिलेबस का ऑलमोस्ट सेम रहता है। क्योंकि वही है, स्टूडेंट में कंप्यूटर इंजीनियरिंग का काफ़ी क्रेज़ है, उसकी काफ़ी कंपटीशन है मार्केट में। अभी हम कुछ उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी डिस्कस करेंगे। एडवांटेजेस में कंप्यूटर का ऐसा है कि वो काफ़ी हाईली सैलरी पैकेजेस देते हैं। ऑन एन एवरेज कॉलेज में से भी अगर आप आपकी इंजीनियरिंग कंप्लीट कर रहे हैं तो आपको काफ़ी अच्छा लेवल पे पैकेज मिल सकता है। और फिर ऐसा रहता है कि प्लेसमेंट की काफ़ी स्ट्रॉन्ग अपॉर्चुनिटी रहती है। अगर आपके कॉलेजेस में अगर अच्छी कंपनीज आ रही है, आपका कंप्यूटर है, आपका डेटा स्ट्रक्चर काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, कोडिंग उतनी अच्छी आती है आपको, तो आपका प्लेसमेंट बहुत अच्छे से मिल हो जाता है आपका। उसी के साथ अगर आप अपॉर्चुनिटीज़ की बात करो तो आप अगर कंप्यूटर इंजीनियर हो तो आप एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी जा सकते हो, डेटा साइंस में भी जा सकते हो, मशीन लर्निंग, वेब डेवलपमेंट में भी जा सकते हो, ऐप डेवलपमेंट में जा सकते हो, साइबर सिक्योरिटी में जा सकते हो। बेसिकली कंप्यूटर इंजीनियरिंग का स्टूडेंट्स हर एक वो ब्रांच में जा सकता है जहाँ पे उसको जाना है। उसके बाद कंप्यूटर इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स स्टार्टअप में भी चले जाते हैं लॉट्स ऑफ टाइम, लेकिन उसके डिसएडवांटेजेस भी है कुछ कुछ, जैसे कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। मैंने बोला कि हाईली कंपटीशन अगर फिलहाल जिस ब्रांच में है वो कंप्यूटर इंजीनियरिंग है। कोडिंग का भी ऐसा है कि कंपटीशन है, इसलिए आपको कोडिंग पे भी बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ता है, क्योंकि आप अगर एक ऑन एन एवरेज या बेसिक ही कर रहे हो तो वो तो हर कोई स्टूडेंट कर रहा है, तो आपको ऐसा अलग कुछ तो करना पड़ेगा जिसकी वजह से आप हाईलाइट होंगे, आप उस कंपटीशन में टिक पाओगे। वहाँ पे कोडिंग का प्रेशर रहता है, आपको प्रोजेक्ट्स का ऐसा रहता है कि आपको अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स करने पड़ते हैं। आपको आपके स्किल्स जैसे कि मार्केट में जिसकी रिक्वायरमेंट है उस अकॉर्डिंग आपको खुद को अपडेट करना पड़ता है। अभी हम सेकेंड ब्रांच पे बात करते हैं, वो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी। उसमें ऐसा रहता है कि आईटी में मोस्टली फोकस सॉफ्टवेयर एंड नेटवर्किंग पे ही रहता है। उसमें भी आप डेटाबेस मैनेजमेंट, क्लाउड कंप्यूटिंग, वेब टेक्नोलॉजीज, वो ऑलमोस्ट कंप्यूटर से सिमिलर ही रहती है। बस उसमें काफ़ी कम हार्डवेयर रहता है, उसमें हार्डवेयर पे उतना फोकस नहीं रहता है। वहाँ पे ज़्यादातर सॉफ्टवेयर एंड आईटी सर्विसेज कंपनीज में ही चलता है वो सब। एंड अभी इसके भी हम कुछ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस डिस्कस करेंगे। यहाँ पे भी वही है कि गुड प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी है एडवांटेज में। और यहाँ पे ऐसा है कि आईटी सिर्फ सॉफ्टवेयर के लिए ही काफ़ी फेमस रहती है वो ब्रांच। तो वहाँ पे रिमोट जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी रहती है कि वर्क फ्रॉम होम, वीकली एक दो दिन ही कंपनी में जाना पड़ता है। और ऐसा है कि वहाँ पे हार्डवेयर का उतना नॉलेज नहीं है, तो आपको सारा फोकस सॉफ्टवेयर पे लगाना पड़ता है। लेकिन अगर हम उसके डिसएडवांटेजेस भी देखें तो वहाँ पे ऐसा है कि आपको उसका कोई हार्डवेयर का नॉलेज ही नहीं रहता है, तो आपको फिर पूरा आपका सेंटर ऑफ, जैसे कि आप बोल सकते हैं कि आपको आपके दिमाग में फिर पूरा सॉफ्टवेयर ही आगे लेके जाना पड़ता है, तो आपको हार्डवेयर का नॉलेज क्योंकि काफ़ी कम रहता है। और ऐसा है कि कंप्यूटर से थोड़े से कम लेवल के अपॉर्चुनिटीज आपको मिलती है, लेकिन ऑलमोस्ट सिमिलर ही रहता है। ऐसा कुछ उसको ज़्यादा ये नहीं है, क्योंकि ऑलमोस्ट कंप्यूटर एंड आईटी सिमिलर ब्रांच ही है। सो ऐसा है कि कंप्यूटर और आईटी में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, तो अगर आपको आईटी सेक्टर में ही जाना है तो आप इन दोनों में से कोई भी ब्रांच मिले तो आप प्रेफर कर सकते हो, लेकिन फिर वही है कि वहाँ पे कंपटीशन बहुत ज़्यादा है।
सो अभी हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन की ईएनटीसी। तो उसका ऐसा है कि इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन ये पूरा हार्डवेयर में आता है, कोर ब्रांच है ये। तो इसका ऐसा है कि यहाँ पे एम्बेडेड सिस्टम, आईओटी, रोबोटिक्स, ऐसा उसमें ज़्यादा स्कोप है। अभी रोबोटिक्स में और एम्बेडेड सिस्टम में तो काफ़ी स्कोप है और वहाँ पे ज़्यादातर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन के इंजीनियर्स काम कर रहे हैं। यहाँ पे ऐसा है कि हार्डवेयर प्लस आपके टेक्नोलॉजी जितनी है, तो फिर टेक्नोलॉजी में सॉफ्टवेयर भी आप बोल सकते हो, आईटी सेक्टर का नॉलेज, हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, ऐसा हम बोल सकते हैं। लेकिन ये वही है कि ये कोर ब्रांच है, यहाँ पे उतना ज़्यादा टेक्निकल नॉलेज आपको नहीं लगता है। यहाँ पे मोस्टली हार्डवेयर के साथ ही सारा चलता है, जैसे कि एम्बेडेड सिस्टम और रोबोटिक्स तो मैंने बोला। रोबोटिक्स में भी काफ़ी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन का रिक्वायरमेंट है। रोबोटिक्स के काफ़ी सारे ब्रांच में भी हार्डवेयर ही है। सो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन ब्रांच भी काफ़ी अच्छी है, आप प्रेफर कर सकते हैं अगर आपको हार्डवेयर में इंटरेस्ट है तो। सो इसके भी कुछ एडवांटेजेस है, डिसएडवांटेजेस है। सो एडवांटेज में हम बोल सकते हैं कि कोर इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनीज में, जैसे कि कोर में इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल ये भी आता है और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन भी आता है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन को थोड़ा हाईली अपॉर्चुनिटीज मिलती है, क्योंकि उसमें हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन है। और ऐसा है कि इसके बाद आप आईटी में और कोडिंग में भी आप स्विच कर सकते हैं अगर आपको उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा है तो। इसको इन फ्यूचर में अगर हम देखें तो ईएनटीसी को सेमीकंडक्टर में एंड एम्बेडेड सिस्टम के इंडस्ट्री में काफ़ी हाईली रिक्वायरमेंट एंड रिकमेंडेड किया जाने वाला फिलहाल का ये कोर्स ईएनटीसी है। और डिसएडवांटेजेस बोले तो उसका थोड़ा सा पैकेज कम का लगता है एज कम्पेयर टू कंप्यूटर एंड आईटी में। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन भी ब्रांच भी काफ़ी अच्छी है। आप प्रेफर कर सकते हो अगर आपको हार्डवेयर में उतना इंटरेस्ट है तो। अगर हम अभी बोले कि मार्केट ग्रोथ एंड फ्यूचर स्कोप के ऊपर, तो सॉफ्टवेयर एंड एआई इंडस्ट्री अभी ग्रो कर रही है, काफ़ी फास्ट लेवल पे ग्रो कर रही है। सेमीकंडक्टर इंडस्ट्रीज अभी ग्रो कर रही है इंडिया में। क्लाउड कंप्यूटिंग, साइबर सिक्योरिटी हाईली डिमांडेड है। आईटी एंड सी करंटली अभी बहुत प्लेसमेंट के रेशो में अभी वो बहुत हायर लेवल पे है, लेकिन ईएनटीसी भी काफ़ी फिलहाल मार्केट में है। अगर हम पूछे कि विच ब्रांच शुड बी फर्स्ट प्रेफरेंस, फिलहाल वही है कि सारे स्टूडेंट को हाईली पैकेज चाहिए, तो उस अकॉर्डिंग देखा जाए। अगर अगर आपको कोडिंग में इंटरेस्ट है, आप कर सकते हैं ऐसा आपको लगता है, और आपको सॉफ्टवेयर एंड आईटी जॉब्स में भी इंटरेस्ट है, तो आपको पहले तो कंप्यूटर इंजीनियरिंग को प्रेफरेंस देना चाहिए। इफ़ इन केस अगर आपको आपके ड्रीम कॉलेज में कंप्यूटर नहीं मिल रहा है, तो आपको फिर आईटी के लिए ट्राई करना चाहिए। आईटी भी नहीं मिल रहा है, फिर आपको इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कोर में भी इंटरेस्ट है, रोबोटिक्स में है, सेमीकंडक्टर में, एम्बेडेड सिस्टम में, तो आप ईएनटीसी को भी प्रेफरेंस कर सकते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे देखा है करंट मार्केट ट्रेंड के हिसाब से, पहले सीई, उसके बाद आईटी एंड थर्ड नंबर पे जो आता है ईएनटीसी। ये प्लेसमेंट अकॉर्डिंग भी यही सीक्वेंस रहेगा। फाइनल कंक्लूजन पे हम जब पहुंचते हैं तो हमें यही देखने को मिल रहा है कि पहले हमें सी को प्रेफर करना चाहिए, उसके बाद आईटी को। सी कंप्यूटर इंजीनियरिंग एंड आईटी ऑलमोस्ट सेम है, और उसके बाद हमें ईएनटीसी को प्रेफरेंस करना चाहिए। आपका ड्रीम कॉलेज कौन सा है, आपकी ड्रीम ब्रांच कौन सी है, ये आप हमें ज़रूर कमेंट में बताना, और नेक्स्ट वीडियो किस पे चाहिए वो भी बताना। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपको प्लीज़ सब्सक्राइब करके लाइक कीजिए। थैंक यू।